में हमारे जो म्युनिसिपल कमिश्नर है राधा विनोद जी, उनके उपस्थिति में एक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन में मुख्यमंत्री के तौर पे एकनाथ शिंदे साहब जब भी थे तभी उन्होंने 1800 करोड़ रुपए का निधि दिया था बांधकाम के लिए, और 900 करोड़ का निधि दिया था करीबन रास्तों के लिए। तो उसका काम कहाँ तक आया ये देखने के लिए, जैसे शिव सृष्टि का प्रकल्प है, घोड़बंदर खाड़ी किनारा है, शहर की अलग अलग शमशान भूमि है, बाला साहब ठाकरे कला दालन है, सूर्या का प्रकल्प है, मेट्रो का प्रकल्प है, साथ में हमारे सभी समाज भवन है, साथ में हमारा हिंदी भाषा भवन है और प्रबोध महाजन कला दालन है। उसके साथ साथ शहर के विभिन्न भागों में जो कि निधि की उपलब्धता हमारे पास थी, उसके माध्यम से जो काम चल रहा है उसका कमिश्नर साहब तो पीछे लगे ही है, और हम भी ऐसे उनको कहा है कि करीबन दिवाली के पहले इसका सब उद्घाटन और भूमि पूजन होना चाहिए। तो उसके तौर पे बहुत ही अच्छा काम सभी प्रकल्प का हमारे हो गया। बहुत सारे प्रकल्प जो है वो 80 से 90% हो गए, तो 2 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे और लोगों को दिवाली का एक तोहफा हम मीरा भाईंदर शहर की जनता को दे जा रहे हैं। साथ ही में बहुत बड़ी खुशखबरी मीरा भाईंदर शहर की जनता को मैं देना चाहता हूँ कि इसी जनता ने मुझे 4 बार विधायक के तौर पे चुन के दिया और फिर एक बार मैं राज्य का परिवहन मंत्री के रूप में आपके सामने हूँ। तो एज अ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मेरी जिम्मेदारी बनती है मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए और मेरे शहरों के लिए कुछ करने की, और उस माध्यम से पॉट टैक्सी का प्रकल्प जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में नितिन गडकरी जी बड़ौदा में कर रहे हैं, उसी तरह का प्रकल्प हम मीरा भाईंदर शहर और थाने में ले आ रहे हैं। ये प्रकल्प में करीबन 1000 करोड़ रुपए का इनिशियल स्टेज पे उनका इन्वेस्टमेंट होगा, जो पीपीपी मॉडल पे किया जाएगा। राज्य शासन, केंद्र शासन या महानगर पालिका 1 रुपया भी खर्चा उसमें करेगी नहीं। पहले टप्पे पे प्रभाग क्रमांक 12, प्रभाग क्रमांक 13 और प्रभाग क्रमांक 18, ये जो बड़े रास्ते हैं इन परिसर में, क्योंकि 18 मीटर से बड़े रास्तों पर ही ये प्रकल्प लेके जाएंगे पॉट टैक्सी का। तो हमने ये एरिया में लेने का पहले टप्पा जो 14 किलोमीटर का है, वैसे तो उन्होंने सर्वे 33 किलोमीटर का किया है, मगर 14 किलोमीटर का पहला टप्पा लेगा ताकि जेपी इंफ्रा से चालू होके गोल्डन नेस्ट में ये टप्पा आएगा और उसमें 14 किलोमीटर का लेन का ये पॉट टैक्सी का रूट बनेगा। 30 रुपया के हिसाब से इसका जो भी है टिकट होगा और उसके माध्यम से 30 साल तक इनको पीपीपी मॉडल पे किया जाएगा। 30 साल के बाद में वो पूरा का पूरा प्रॉपर्टी कॉर्पोरेशन का हो जाएगा। इस मॉडल में हम ये प्रकल्प लेके जा रहे हैं और साथ ही में भविष्य में और भी अगर डेवलप करना है तो और भी प्रकल्प को ये हम आगे लेके जाएंगे। तो ये मुझे ऐसा लगता है मीरा भाईंदर शहर के लिए बहुत ही सुनहरा मौका राज्य शासन के माध्यम से मैं ले आ रहा हूँ। उसका फायदा निश्चित रूप से जैसे मेट्रो का फायदा होगा, जैसे लता मंगेशकर ऑडिटोरियम का फायदा हो रहा है, जैसे बाला साहब ठाकरे कला दालन का फायदा लोगों को हो रहा है, उसी तरह से ये पॉट टैक्सी का फायदा मीरा भाईंदर शहर के लोगों को होता रहेगा। शहर के नागरिकों को क्या मैसेज देना? मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैं जब भी 2009 में पहली बार विधायक बना तो लोगों को मेरे कुछ सपने दिखाए थे। उसमें मेट्रो का प्रकल्प था, उसमें जो नाट्यगृह लता मंगेशकर जी के नाम के बनाया वो था, अलग अलग प्रकल्प के मैंने वायदे किए थे। तो वो पूरे अभी टाइम लगा क्योंकि बीच में हमारी सत्ता नहीं थी, मगर हमारी सत्ता बनने के बाद में और खासतौर पे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब बनने के बाद में हमने बहुत ही डेवलपमेंट का काम इस मीरा भाईंदर शहर में किया। तो यही कहना चाहता हूँ कि आपने अगर एक आपके लोक प्रतिनिधि को मंत्री के तौर पे अगर लेके गए तो मेरा फर्ज बनता है इस शहर के लिए कुछ करना, और ये पॉट टैक्सी का प्रकल्प मैं मीरा भाईंदर शहर की जनता को 2025 या 2026 की भेंट के रूप में दे रहा हूँ। सर 30 साल बाद कॉर्पोरेशन का हो जाएगा ये प्रोजेक्ट, लेकिन इस प्रोजेक्ट की एक्चुअली लाइफ देखने नहीं, देखिए लाइफ तो उसका मेंटेनेंस जितना जितना अभी रेलवे के लाइफ कितने, मगर रेलवे को भी 100 साल हो गया। आप काम कैसा करते हैं और मेंटेनेंस कैसा करते हैं उसके ऊपर है, मगर निश्चित रूप से इसकी लाइफ बहुत ही अच्छी होनी चाहिए क्योंकि नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये प्रकल्प अगर हो रहा है तो अगर पीपीपी मॉडल पे अगर कॉन्ट्रैक्टर करता है तो उसकी लाइफ तो ज्यादा से ज्यादा वो खुद ही करेगा। नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ 2025 में ही करने का। देखिए टेक्निकल कुछ परमिशंस वगैरह है, वो परमिशंस लाते लाते 5-6 महीना लगता है, मगर हमारा ये
वादा रहेगा कि 2025 के अंदर ही हम इसका भूमि पूजन करें। सर एक सपना में आपने दिखाया था इसका रोपवे का। रोपवे और पॉड टैक्सी एक पैरेलल ही है, जहां पे पॉड टैक्सी कर सकते हो वहां पे पॉड टैक्सी, और जहां पे डोंगर दरी या सागर किनारे वहां पे रोपवे। तो रोपवे का भी प्रकल्प हमारा चल रहा है, मगर शहर में अंदर, सिटी के अंदर रोपवे नहीं चल सकता है, सिटी के अंदर पॉड टैक्सी चल सकता है। तो रोपवे और पॉड टैक्सी में ज्यादा फर्क नहीं है, सेम ही है, मगर रोपवे जहाँ पे डोंगर है, जहाँ पे भी इमारतें नहीं है, जहाँ पे समंदर का किनारा है या खाड़ी किनारा है, वहीं पे रोपवे चल सकता है। तो जहाँ पे रोपवे चल सके वहां पे रोपवे, और जहाँ पे पॉड टैक्सी चले वहां पे पॉड टैक्सी, ये दोनों प्रकल्प पैरेलल ही है। सर आता मोठ्या प्रमाणात कामं मीरा भाईंदर तुम्ही करताय ही चांगली गोष्ट आहे. दुसरी गोष्ट मीरा भाईंदरला स्वच्छतेमध्ये प्रथम क्रमांक मिळाला आहे आणि आयुक्त नवीन असताना प्रथम क्रमांक मिळाला. याला तुम्ही कसं पाहता? तुम्ही मंत्री आहात. नहीं,